तो हमारा इस सेकेंड क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा रह गया था, सोल्यूशन ऑलरेडी तुम लोगों को मैंने दे दिया है, और यहाँ पे इसको कोड में यहाँ रन करके देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं क्या है। देखो, अकाउंट नाम की क्लास बनानी थी और इसमें कुछ डेटा मेंबर डिफाइन करने के लिए बोला गया था, जो कि हमने यहाँ पे किया। ये सब अकाउंट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज हमें इनिशियलाइज करना था। रीड डेटा का भी हमने कल देख लिया था, है ना। हम फंसे कहाँ पे थे, यहाँ पे विड्रॉ। ठीक है, डिपॉजिट वाला भी देख लिया। डिपॉजिट में क्या था, थोड़ा सा अपडेट किया है कि मतलब है वही चीज, बस यहाँ पे डिपॉजिट होने के बाद हमने एक प्रिंट लाइन लगाया कि हाँ, जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो प्रिंट करा दो, और फिर लास्ट में टोटल अमाउंट जो भी है वो प्रिंट करा दो। हाँ, करंट अभी बैलेंस कितना है। ठीक है, विड्रॉ पे आते हैं। विड्रॉ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें अमाउंट, जो भी विड्रॉ अमाउंट है वो इनपुट ले लिया। अब विड्रॉ कब होगा, कंडीशन हमने दी कि विड्रॉ अमाउंट जब भी लेस देन है या इक्वल है बैलेंस के, तभी विड्रॉ कराओ, अदरवाइज नहीं कराओ। क्यों? क्योंकि मान लो हमारा विड्रॉ अमाउंट अगर ज्यादा हो गया हमारे बैलेंस अमाउंट से, तो क्या हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कंडीशन हमारी यही होगी कि विड्रॉ अमाउंट हमेशा छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए बैलेंस जो भी हमारे बैंक में है अमाउंट, है ना। उस केस में तुम क्या करो, विड्रॉ कराओ। तो विड्रॉ करने का क्या है, बैलेंस इक्वल बैलेंस माइनस विड्रॉ, या माइनस इक्वल भी डायरेक्ट लिख सकते थे। उसके बाद विड्रॉ अमाउंट प्रिंट कराया, और फिर करंट जो भी अकाउंट में बैलेंस है वो प्रिंट कराएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब, मान लो मेरा अकाउंट बैलेंस में जो है 1000 है, और मुझे 1500 निकालना है ना, 1500 रुपए मुझे निकालना है। तब क्या होगा, मेरे खाते में 1000 रुपए है, मैं 1500 निकालना चाह रहा हूँ, तो मैसेज क्या आएगा, फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी ना फॉल्स। तो इज इनसफिशिएंट बैलेंस, मतलब जितना तुम निकालना चाह रहे हो उतना पैसा तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ये मैसेज आ जाएगा इस पे। और इसके बाद लास्ट में शो मेथड डिफाइन करना था, जिसमें हमें अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट का टाइप एंड अकाउंट बैलेंस, ये हमें साथ प्रिंट कराना था। तो हमने ये भी करा दिया। और लास्ट में मेन मेथड बना के कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद ऊपर जितने भी मेथड डिफाइन किए वो कॉल कर लेंगे, सिंपल। तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को इस प्रोग्राम में बताओ, नो कंप्लीट सर। करें और इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, तो अकाउंट होल्डर नेम मान लो मैं अपना नाम दे देता हूं। अब इनपुट अकाउंट नंबर कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही इतने नंबर का होता है। अब हमारा इनपुट अकाउंट टाइप, अकाउंट का टाइप कैसा है, एस यानी सेविंग, सी यानी करेंट। मेरा सेविंग अकाउंट है, मैं सिंपल एस इनपुट कर दिया। अब बैलेंस अमाउंट जो कि स्टार्टिंग में हमारा मान लो 1000 है हमारे बैंक में, ये हमने इंटर कर दिया। तो अभी अभी करंट पे बैलेंस अमाउंट हमारे बैंक में कितना है, 1000। अब हमें डिपॉजिट करना है, इंटर डिपॉजिट अमाउंट। मैंने 1500 रुपए जमा किया, मैंने ये डिपॉजिट अमाउंट इनपुट कर दिया। तो जैसे ही डिपॉजिट अमाउंट इनपुट किया, ये बोल रहा है अमाउंट डिपॉजिट 1500, और अभी हमारा जो बैलेंस है टोटल कितना है, पुराना 1000 प्लस 1500 2500। अब विड्रा, अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, विड्रा वाला, इसलिए ये अब विड्रा अमाउंट मांग रहा है। मैंने 500 रुपए विड्रा किए। ठीक है, कितना, 500, एंटर। तो ये बोला अमाउंट विड्रॉल 500, एंड अभी करंट बैलेंस जो है कितना है, 2000। और अब ये सारी डिटेल शो फंक्शन कॉल हो तो ये सारी डिटेल प्रिंट होगी। क्या, अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप एंड बैलेंस। ठीक, बन जाएगा। ये है आउटपुट। तो इस तरीके से आउटपुट भी लिख सकते हो प्रोग्राम में, जब प्रोग्राम बनाओ और आउटपुट बन जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, प्रोग्राम बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे हमें जो कंस्ट्रक्टर बनाना है वो पैरामीटराइज्ड बनाना है। क्या ये तुम लोग खुद से नहीं कर सकते? अगर कर लो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा। क्या करना है, कंपाउंड नाम की क्लास बनाना है विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल होगा, स्ट्रिंग नेम, डबल पीएमटी, है ना, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, डबल रेट, एंड इंटीजर का एन जो कि टाइम के लिए होगा, और डबल सीआई। ओके, ये बना लेंगे। अब मेंबर मेथड बनाएंगे। तो पहला हमारा कंपाउंड जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये पैरामीटर में वैल्यू रिसीव करेगा और वही वैल्यूज हमें
इंस्टेंस मेंबर जो वेरिएबल हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, उनमें स्टोर करा देना है। ठीक है। Yes, sir. इसके बाद वाइड इंटरेस्ट फंक्शन बनाएंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, जो गिवन फॉर्मूला उसके यूज करके। प्रिंट मेथड क्या करेगा, अकाउंट होल्डर नेम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये प्रिंट कराएगा, और मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना के हम सारे फंक्शन कॉल करेंगे। चलो करते हैं। कंपाउंड नाम का क्लास बना लिया और इसको सब हटाते हैं। सर ये बन जाएगा। पक्का? यस सर। चलो थैंक यू। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ इजी है, इसीलिए मैं शुरू में पूछा, अभी तुम लोग बोले नहीं, अभी बोले। अभी समझी होंगे सर। ओके ओके, है बहुत इजी है। बस हमें कुछ सेम करना है। यहाँ पे कंपाउंड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना के एस की वैल्यू नेम में स्टोर कर देना है, पी की वैल्यू देखो यहाँ पे साफ लिखा भी है कैसे हमें बस असाइनमेंट करना है, और अपन कैसे इसको कॉलिंग टाइम में वैल्यू पास करेंगे, है ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम ऑलरेडी तुम लोगों ने बनाया हुआ है, वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके कैलकुलेट करना, प्रिंट करना, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे सैलरी नाम की क्लास बनानी है विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होंगे, नेम होगा जो कि नेम एम्प्लॉय को स्टोर करेगा, सैलरी होगा तो स्टोर द एम्प्लॉय सैलरी इन डेसिमल मतलब डबल टाइप का बना लेंगे, ईयर होगा स्टोर द ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस, ठीक है, कितने साल उसने काम किया वो, और टोटल सैलरी जो कि कैलकुलेट करेगा एम्प्लॉय की, ठीक है। इसके बाद मेंबर मेथड क्या होंगे, तो सबसे पहले एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सैलरी है जो कि एन एज अ टाइम ड्यूरेशन ईयर, नहीं सॉरी नेम, स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो नेम आएगा, और वाई यानी ईयर, और एस यानी सैलरी, और इसको हम इनिशियलाइज कराएंगे। ये यहाँ पे सेम डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एन जो आएगा उसको नेम में रखना है, वाई को ईयर में, और एस को सैलरी में, ठीक है। एंड देन वाइड कैलकुलेट फंक्शन होगा, और ये क्या करेगा, कैलकुलेट द टोटल सैलरी इंक्लूडिंग द बोनस अमाउंट, द बोनस विल बी इवैल्यूएटेड यूजिंग द फॉलोइंग रूल, ठीक है। आपको कुछ रूल दिया होगा कि अगर उसने 1 से 5 साल के बीच में कुछ काम किया है तो उसे 1000 का बोनस मिलेगा, अगर 6 से 10 साल के बीच उसका वर्क ड्यूरेशन रहा तो इतना बोनस, एंड सो ऑन, ये कंडीशन है। इतना कैलकुलेट होने के बाद डिस्प्ले फंक्शन में हम सब कुछ प्रिंट कराएंगे जो भी डेटा है, एम्प्लॉय का नेम, ड्यूरेशन, सर्विस, टोटल सैलरी, एंड मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल कर लेंगे। तो चलो इसको हम बनाते हैं, ठीक है। सैलरी नाम का क्लास बनाना है, सैलरी, और क्लास के अंदर नेम, सैलरी, ईयर, टोटल, ठीक है। स्ट्रिंग नेम हो गया, और सैलरी डबल में हम सैलरी को ले लेंगे, सैलरी कॉमा और हमारा टोटल सेल है वो भी हमारा डबल का होगा, तो इसको भी हम बना लेते हैं टोटल सेल, ठीक है। और इंटीजर टाइप का ईयर, इंट ईयर, ईयर से ये वेरिएबल डेटा मेंबर्स बन गए। अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, मेंबर मेथड की अब बात करते हैं ना, तो सैलरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, सैलरी एस स्ट्रिंग एन जो कि नेम है, और इंट वाई जो कि ईयर है, एंड डबल एस, ठीक है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जो नेम वेरिएबल है इसमें एन की वैल्यू जो रिसीव करेगा वो आ जाए, और ईयर्स में वाई की वैल्यू आ जाए, है ना, एंड सैलरी में एस की वैल्यू जो रिसीव हो वो आ जाए। ये इनिशियलाइजेशन का काम खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद वाइड कैलकुलेट करके एक फंक्शन बनाना है, इंस्टेंस मेथड है,
वाइड कैलकुलेट, ठीक है, वाइड कैलकुलेट। अब ये फंक्शन करेगा क्या, टोटल सैलरी कैलकुलेट करेगा इंक्लूडिंग बोनस, ठीक है। तो टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले कंडीशन देख लेना है कि वो कितने साल काम किया है, और उसके बेस पे सैलरी जो है प्लस बोनस अमाउंट ऐड कर दो, टोटल सैलरी बन जाएगी। सैलरी प्लस बोनस अमाउंट, समझ रहे हो ना। तो कंडीशन बनाते हैं, इफ जो ईयर है ना, ईयर्स अगर वो लेस देन है और इक्वल है 5 के, ठीक है, अगर वो लेस देन ईयर्स जो है वो अगर लेस देन या इक्वल है 5 के, तो ये अगर 1 आएगा तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 1 लेस देन है 5 से, 2 आएगा तब भी 3 आएगा, तब भी 4 आएगा, तब भी 5 आएगा, तब भी, लेकिन 6 आएगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये कंडीशन फर्स्ट वाले स्टेप के लिए काम करेगा कि अगर हमारा ईयर लेस देन और इक्वल है 5 के, तो इस केस में टोटल सेल जो है क्या करो, सैलरी प्लस बोनस अमाउंट कितना 1000 देना है, टोटल सेल में स्टोर करा दो, सही है। नहीं तो क्या करो, एल्स इफ, फिर चेक कराओ, अगर ईयर्स लेस देन और इक्वल है 10 से, ये कंडीशन डाल दी। अगर मान लो 5 से ऊपर 6 आ गया, ठीक है, ईयर्स वैल्यू क्या है 6, यानी उसने 6 साल काम किया, तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा क्या, 6 इज लेस देन और इक्वल 5, नहीं, तो एल्स इफ पे आएगा। अब ये क्या ट्रू होगा, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10, हाँ, तो इस केस में हमको सेम टोटल सैलरी क्या हो जानी चाहिए यहाँ पे, कितना बोनस है 2500, तो सैलरी में 2500 को ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं कर्ली ब्रेसेस हटा रहा हूँ क्योंकि जरूरत है नहीं, सिंगल स्टेटमेंट है, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वो भी हट गया। देन फिर से एल्स इफ, और यहाँ पे अब हम ईयर्स लेस देन इक्वल 20 कर देते हैं। अगर अब हमारा ईयर्स 10 से ग्रेटर होगा बट 20 से लेस देन या इक्वल अगर उसके है, तो उस केस में हमें क्या करना है, टोटल सैलरी में कैसे कैलकुलेट करना है, तो जो सैलरी है वो प्लस बोनस अमाउंट क्या है 4000, ये ऐड कर दो, हाँ। और एल्स अगर 20 से ऊपर चला गया, अब सीधा यहाँ पे एल्स लगाएंगे, उस केस में अब टोटल सैलरी जो कैलकुलेट होगा तो सैलरी प्लस बोनस अमाउंट 5000, ठीक है। और इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा हमारा टोटल सैलरी। अब डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन करना है, नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट का काम खत्म हो गया, ठीक है। वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस एंड टोटल सैलरी ये प्रिंट करना है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम ऑफ एम्प्लॉय इक्वल नेम, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ईयर्स में है, ठीक है, और टोटल सैलरी, टोटल सेल नाम के वेरिएबल पे था, है ना। तो प्रिंट द नेम ऑफ एम्प्लॉय, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस एंड टोटल सैलरी, ठीक है। डिस्प्ले का काम भी हो गया। अब हमें मेन मेथड बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सैलरी नाम की क्लास थी, सैलरी ओबीजे इक्वल न्यू सैलरी, बट अभी यहाँ पे हमें वैल्यू पास करने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं कैसा है, पैरामीटर है, तो इनको वैल्यू भी तो पास करना है। किस सीक्वेंस में, पहले स्ट्रिंग टाइप का एंड यानी नेम आएगा, देन ईयर आएगा, देन सैलरी, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। पहला जो वैल्यू है नेम, मैं अपना ही नाम दूंगा मान लो, ठीक है
ने नाम दे दिया एम्प्लॉय का नाम, देन इसने काम कितना किया, मान लो इसने काम किया 6 साल, ठीक है, कॉमा। अब इसका जो नॉर्मल बेसिक सैलरी जो है वो कितनी है, 15,000। ओके, तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया पैरामीटराइज। अब हम मेथड को कॉल कर लेंगे। ओबीजे डॉट, हमारा पहला मेथड कौन सा है, कैलकुलेट का एंड डिस्प्ले। कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया, देन ओबीजे डॉट डिस्प्ले, फिनिश। अब जब मेन फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, ये जो ट्रांसफर होंगी। कैलकुलेट फंक्शन कॉल करूंगा तो ये बेसिस ऑन द कंडीशन टोटल सैलरी कैलकुलेट कर देगा, एंड डिस्प्ले फंक्शन लास्टली हमें सारा आउटपुट प्रिंट करा के दे देगा। कंपाइल करते हैं, क्लोज, इसको रन करें। लो, नेम ऑफ द एम्प्लॉय क्या आया, कुलदीप, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 6, सैलरी, टोटल सैलरी कितनी थी, तो बेसिक सैलरी जो है अपनी 15,000 थी। अब 6 साल काम किया तो उसके बेस पे इसको जो बोनस मिला वो कितना मिला, 2500 का। 15 प्लस 2500 कितना हुआ, सही आ रहा है ना आउटपुट, बोलो। यस सर। तो ये है बेसिक थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन, बन जाएगा। फोर्थ का, सॉरी, बन जाएगा। यस सर। गुड, है ना इजी। यस सर। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। अब ना आगे जितने भी क्वेश्चन है सेम ऐसे ही पैटर्न के हैं, ठीक है, बार बार वही चीजें करनी है, फंक्शन डिफाइन करना है, वेरिएबल बनाना है, और बस। इसमें देखो क्या है फिफ्थ नंबर में, डिफाइन अ क्लास एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं, एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग में ही होगा, जाहिर सी बात है। एम्प्लॉय नंबर, हाँ ओल्ड बुक में भी करा दीजिए, क्या, ओल्ड बुक में भी करा दीजिए क्योंकि वो भी आनी है। यस सर, ओल्ड बुक के, मैं समझा नहीं क्या बोल रही है। ओल्ड बुक के प्रोग्राम, पुरानी बुक में भी करा दीजिए कंप्यूटर का। ऐसा, यस सर। अब पुरानी बुक तो यार मेरे पास लिया नहीं हूं मैं, तुम फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, यस सर। जो जो करने हो वो क्वेश्चन के। तो अभी फिफ्थ नंबर में, डिफाइन अ क्लास एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एम्प्लॉय नेम, एमपी नेम जो है वो स्ट्रिंग में होगा, एम्प्लॉय नंबर ये हमारा इंटीजर में या लॉन्ग में ले सकते हैं, एज इंटीजर में ही होगा, एंड बेसिक तो स्टूडेंट सारी डबल टाइप में ले लेंगे, ठीक है ना। तो डेटा टाइप कब कहाँ यूज करना है वो अपने को समझ आनी चाहिए। हाँ, एक बार और वो फोन नंबर का प्रोग्राम फोर्थ नंबर का प्रोग्राम क्या करना है, दिखा दीजिए एक बार और। इस चीज को तुम हटा भी सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हम इनपुट तो ले नहीं रहे। लास्ट में सर, लास्ट हो गया सर। देन फिफ्थ नंबर में ये वेरिएबल सारे हो गए। कौन से वेरिएबल के साथ क्या डेटा टाइप यूज करेंगे ये अपने को समझ होनी चाहिए, है ना, और है भी, है ना सबको। मेंबर मेथड बनाएंगे, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय नाम की क्लास, एम्प्लॉय नाम का कंस्ट्रक्टर जो कि इनिशियलाइज करेगा डेटा मेंबर को डिफॉल्ट वैल्यू से, ठीक है। देन वाइड इनपुट जो कि इनपुट लेगा एक्सेप्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एज, सैलरी, सब एम्प्लॉय इनपुट लेगा, ठीक है, स्कैनर क्लास से यूज करके। देन वाइड कंप्यूट, कंप्यूट क्या करेगा, टू कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एज पर द गिवन डिटेल। नेट सैलरी क्या है, बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए माइनस पीएफ, वेयर डीए 30% ऑफ बेसिक सैलरी, एचआरए 15% ऑफ पीएफ। अब ये सारी चीजें ना हम एक प्रोग्राम कई दिन पहले इसी चीज का बनाए थे, तो ये सब तो तुमसे बन जाना चाहिए। बेसिक सैलरी का ये सब पहले कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में नेट सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सर हाँ इसके नीचे भी समझा दीजिए। हाँ ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद लिखा है एन एडिशनल अलाउंस ऑफ 5,000 विल बी एडेड टू द नेट सैलरी, ठीक है, इफ द एज ऑफ द एम्प्लॉय इज अबव देन 15 ईयर्स। मतलब अब कंडीशन यहाँ पे ये सब कैलकुलेट करना है, बट सबसे पहले कंडीशन देख लेना है। कंडीशन क्या देखना है कि अगर वो 50 साल से ज्यादा है एम्प्लॉय की एज, तो उस केस में नेट सैलरी में 5,000 एक्स्ट्रा तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। और अगर 50 साल से लेस है, ऊपर नहीं गया, तो तुम्हें नॉर्मल जो है वैसा ही करना है, 5,000 एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन छोटी सी लगेगी और कुछ नहीं,
समझे? सर देन लास्ट में वाइट डिस्प्ले जो कि डिटेल सारे एम्प्लॉय का प्रिंट कराएगा। मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी बताओ कि मुझे बताने की जरूरत है या तुम लोग से बन जाएगा? वाइट कंप्यूट वाला नहीं आ रहा है। वाइट कंप्यूट, और अगर मैंने वाइट कंप्यूट का कोड तुमको दे दिया तब, मतलब कोड इसका मैंने करके दिखा, केवल कंप्यूट बस का करके दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया कि हाँ ऐसा कोड होगा, तब? ये वाला लास्ट वाला जो समझाए एंड एडिशन। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना। देखो कंप्यूटर में तुम्हें सबसे पहले करना क्या होगा, फंक्शन जब बनाओगे ना, वाइड बना लेंगे सर। कंप्यूट, इसके अंदर आते ही सबसे पहले कंडीशन लगाओगे, इफ एज ग्रेटर देन है 50 से। उस केस में तुम्हें नेट सेल जो है वो कैलकुलेट करना है, जो भी है। क्या क्या करना था? बेसिक प्लस एच आर ए प्लस डी ए, ठीक है, बेसिक प्लस एच आर ए प्लस डी ए, ठीक है, और माइनस पीएफ पीएफ एंड प्लस बोनस अमाउंट भी हमें ऐड करना है। कितना? 5000। 5000। क्यों करना है? क्योंकि एज ग्रेटर देन है, ठीक है। तो नेट सैलरी इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, बट नेट सैलरी कैलकुलेट करने से पहले तुम्हें एचआरए वगैरह सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो तो तुम कंडीशन के बाद भी कर, यहाँ पे सबसे पहले वही करोगे ना। मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव कर, यार यहाँ से इसको मूव करूं, ठीक है। अभी कंप्यूट फंक्शन के अंदर आते ही तुम्हें एचआरए पहले कैलकुलेट करना है, जो भी फॉर्मूला होगा 30% जो भी बेसिक सैलरी का, डीए कैलकुलेट करना है, ठीक है, और पीएफ कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला तुम लगाओगे परसेंटेज वाइज बेसिक सैलरी का, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये इफ कंडीशन लगाओगे और ये ऐड करोगे। अगर वो एज ग्रेटर देन 50 से, तो तुम इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। एल्स अगर वो ग्रेटर देन नहीं है तो नॉर्मल वाला कंडीशन। हाँ, तो नेट सैलरी में केवल इतना सा, यार एक तो आदत खराब हो गई है। अरे यार, समझ गए सर। समझ गए? सर केवल इतना रख देना है। लो बन गया। क्या किया कंप्यूट फंक्शन में, एचआरए डीए पीएफ पहले कैलकुलेट करना है, देन फिर कंडीशन लगाना है इफ अगर एज ग्रेटर देन है 15 से, तो नेट सैलरी हमें ऐसे कैलकुलेट करना है, प्लस एडिशन में 5000 का बोनस। बट अगर वो एज लेस देन होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स पे आएगा, नॉर्मल नेट सैलरी कैलकुलेट करना है, इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। सिंपल है ना। तो क्या अभी बन जाएगा यस सर। सभी से? यस सर। यस कल सर। देखूं, होमवर्क है, हालांकि कल क्लास नहीं होगी, बट कल तुम लोग मुझे सेंड कर देना, मैं अपना देखता रहूंगा, ठीक है। सर ट्यूशन है क्या सर? कल नहीं होगी ट्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6 नंबर। डिफाइन अ क्लास मूवी मैजिक विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होगा? स्ट्रिंग टाइटल, इंट ईयर, ठीक है, जो कि रिलीज ईयर स्टोर करेगा उस मूवी का, और टाइटल में मूवी का टाइटल, जैसे कि अभी करंट पे चल रहा है कौन सी मूवी, ठीक है, कोई भी ले लेना। देन फ्लोट रेटिंग क्या है? 3-2, ठीक है। एंड लास्ट फ्लोट टाइप का रेटिंग वेरिएबल, जिसमें रेटिंग कितना उसका मूवी का रेटिंग मिला उसको, पॉपुलैरिटी लोग देते हैं ना रिव्यू, तो मैक्सिमम रेटिंग 5.0 हो सकती है और मिनिमम 0.0, ठीक है। अब मेंबर मेथड क्या होंगे? पहला तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है, जीरो से। डेटा मेंबर को यहाँ पे वैल्यू भी दिया है, जितने भी डेटा मेंबर है जीरो से, एंड स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग डबल कोटेशन सिंपल है ना कर देना है। देन लास्ट में एक्सेप्ट, यानी यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। एक्सेप्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे टाइटल, ईयर एंड रेटिंग, ठीक है। अब डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, डिस्प्ले फंक्शन करेगा ये
कि वो टाइटल मूवी का प्रिंट कराएगा, ईयर प्रिंट कराएगा कि कब रिलीज हुई, एंड मैसेज बेस्ड ऑन द रेटिंग, मैसेज क्या प्रिंट कराएगा, क्या वो फ्लॉप है, सेमी हिट, हिट, सुपर हिट, बेस्ड ऑन द गिवन रेटिंग कंडीशन। कि अगर हमारा जो रेटिंग है 0.0 से 0.1 लेस देन, हम कंडीशन सिंपल लगाएंगे ना, इफ रेटिंग इज लेस देन 0. लेस देन और इक्वल टू 0.0 सॉरी 2.0 देन मैसेज प्रिंट करा दो फ्लॉप। एल्स इफ रेटिंग इज लेस देन और इक्वल टू 3.4 देन मैसेज प्रिंट करा दो सेमी हिट। जैसे अभी किए थे ना इसके पिछला प्रोग्राम जो किए थे हम, बट वहां कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे बेस्ड ऑन द कंडीशन को प्रिंट कराना है मैसेज, एंड मेन फंक्शन लास्ट में बना के ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर लेना है। अच्छा, इस प्रोग्राम को बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर, बन जाएगा सर। वो बहुत इजी है ना, इधर ना सब सेम सेम पैटर्न के प्रोग्राम है, मुझे तो लगता है कि आगे की सभी बन जाने चाहिए। ठीक है, तो इसको भी स्किप करूं? यस सर। थैंक यू। नहीं देखो, नहीं बने ना तो ईमानदारी से बता दो, मैं बताने के लिए भी रेडी हूँ। कल बन जाएगा सर। मन ऐसे बोलो कि सर तो सब स्किप किए पड़े हैं। पक्का बन जाएगा ना? यस सर। ओके, इजी भी है। 7th क्वेश्चन को समझते हैं। पार्किंग लॉट नाम की एक क्लास बनानी है, ठीक है, बना लेंगे। और उस क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल जो है बनाने हैं, इंट व्हीकल नंबर स्टोर करने के लिए वीनम, देन इंट आवर्स, कितने घंटे के लिए तुम खड़ी कर रहे हो अपनी व्हीकल को, इसमें स्टोर कराएंगे, ठीक है। एंड बिल, टोटल बिल क्या होगा उसका, कितना पैसा उसने कैलकुलेट किया, हाँ, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टोर द बिल अमाउंट। अब इसके अंदर मेंबर मेथड पहला जो है पार्किंग लॉट, जो कि कंस्ट्रक्टर है, जो कि क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा डेटा मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यू से, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम ही यही है। देन दूसरा वाइड एक्सेप्ट मेथड है, जो क्या करेगा, ये इनपुट लेगा और स्टोर कराएगा क्या, व्हीकल नंबर एंड आवर्स, कितने आवर्स के लिए वो स्टोर कर रहा है। इसके बाद वाइड कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनेगा, जो कि बिल को कैलकुलेट करेगा। कैसे? टू कैलकुलेट द बिल अमाउंट एट द रेट ऑफ 3 रुपीज फॉर फर्स्ट आवर, ठीक है, पहले घंटे, 1 घंटे के लिए 3 रुपीज, ठीक है, और पार्ट ऑफ देयर ऑफ द रेट इज 1.50 फॉर ईच एडिशनल आवर। तो मान लो अगर कोई व्हीकल पार्क करने आया 3 घंटे के लिए, तो पहले 1 घंटे का 3 रुपीज, बचे हुए बाकी जितने भी आवर्स हैं उसका हर एक आवर का 1.50, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। समझ आया ना? तो मतलब 2 आवर 2 इंटू 1.50 और फर्स्ट आवर का 3 रुपीज फिक्स है, समझे? नहीं? इसको करवा दीजिए सर। ठीक है। फिर लास्ट में डिस्प्ले मेथड, जो कि क्या करेगा, व्हीकल नंबर, आवर, बिल, ये सब प्रिंट करा देगा, और मेन मेथड ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फटाफट करते हैं। सर ये वाले चैप्टर का पीडीएफ भी सेंड कर दीजिए। ओके, की जरूरत पड़ेगी इसमें, एक्सेप्ट मेथड है, तो हम इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्लास का नाम क्या बनाना है, पार्किंग लॉट। इसके अंदर मेंबर मेथड क्या क्या होंगे, इंट, इंट डबल, इंट है ना, यही बनाने हैं, क्या और कुछ है? हो गया काम। अभी मेंबर में पार्किंग लॉट एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, पार्किंग लॉट डिफॉल्ट वैल्यू से सबको हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया, कंस्ट्रक्टर का काम खत्म। अभी क्या करना है, वाइड एक्सेप्ट फंक्शन बनाना है, वाइड एक्सेप्ट, इसके अंदर सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमें इनपुट लेना है यहाँ पे, ठीक है। बनाने के बाद हम एक मैसेज देंगे, क्या,
इंटर व्हीकल नंबर और इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट करके हमने इसमें स्टोर कर लिया। इसके बाद फिर से मैसेज देंगे क्या इंटर घंटे के लिए है ना स्टोर करा रहे हैं, तो यहाँ पे आवर्स इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया स्टोर। एक्सेप्ट का काम लिखा था। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड जो डिफाइन करना है कैलकुलेट, वाइड कैलकुलेट, और कैलकुलेट क्या करना है बिल, ठीक है। तो सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा, अच्छा इसमें कंडीशन लगाने क्या जरूरत है, मान लो बिल आया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कंडीशन लगाएंगे इफ बिल इक्वल इक्वल है, बिल नहीं है आवर, आवर्स अगर इक्वल इक्वल है 1 के, बिल अमाउंट हमारा कितना हो जाना चाहिए 3 ओनली। एंड अगर इससे ज्यादा है एल्स, है ना, तो तब क्या हो जाए बिल हमारा, बिल इक्वल 3 प्लस बिल 1 मल्टीप्लाई बाई 1.50। लॉजिक समझ आया क्या है? मान लो हमारा बिल का कैसे कैलकुलेट होगा, मान लो अगर 1 घंटे के लिए पार्किंग किया तो बिल अमाउंट केवल 3 रुपए ही बनेगा ना, हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर हमारा आवर्स 1 है तो डायरेक्ट बिल में 3 रुपया स्टोर कर दिया। बट अगर आवर्स 1 से ज्यादा हुआ तो ये कंडीशन को फॉल्स कर देगा, एल्स पे आएगा। आवर्स मान लो 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी, मान लो 5 है, तो उस केस में आवर्स की वैल्यू 5 आ गई तो ये एल्स पे जाएगा। और एल्स में जाने का मतलब है कि पहले 1 आवर का तो हमने 3 यहाँ रख दिया, और जब पहले 1 आवर का 3 रुपए हमने ऐड कर दिया तो अब बचे कितने आवर्स, 5 में से 4। हमने बिल माइनस 1 4 आवर का, पर आवर का हमने 1.50 के हिसाब से कैलकुलेट किया, और वो पूरा फिर वापस बिल में आ जाएगा। अगर ये चीज हम डायरेक्ट लिखते तो हो जाती गड़बड़, क्यों? क्योंकि हम अगर ये डायरेक्ट लिख देंगे तो फर्स्ट आवर का तो ये हो गया, अब बिल हमारा कितना है, अरे बिल नहीं लिखना है यार, इधर आवर लिखना है, मैं भी पागल हूँ, ठीक है। तो अभी फर्स्ट आवर का 3 रुपीज, देन आवर्स हमारा 1 है, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, 0 इंटू 1.0 ही आएगा। अच्छा हाँ, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये फालतू का काम झाम ना करके डायरेक्ट इतना लिखो, फिर भी अब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट आवर का 3 रुपीज बन जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0, तो हाँ ठीक है, परफेक्ट, इतना भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएफ लगाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। लो कर लिया कैलकुलेट। लगा अभी देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना सर? हाँ, अगर ये फैल्स लगा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिना एफएल्स के भी काम चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया। क्यों? क्योंकि देखो हम एफएल्स क्यों लगाए थे, वो मेंटेन करने के लिए कि मान लो अगर आवर्स हमारा 1 है तो केवल बिल में हमें 3 रुपए ही मिलने चाहिए, तो मिलेगा ना। देखो यहाँ पे 3 ऐड होगा, आवर 1 है, माइनस भी 1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 ही मिलेगा, तो 3 प्लस 0 0 ही, सॉरी 3 प्लस 0 3 मिलेगा ना बिल में 1 आवर का, सही है ना। और 1 आवर से ग्रेटर कोई भी आएगा तब भी काम करेगा, तो कैलकुलेट में इतना ही करना है। क्लियर है? बन जाएगा। यस सर। देन डिस्प्ले मेथड में क्या करना है, व्हीकल नंबर, आवर एंड बिल प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन हम बनाते हैं वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे व्हीकल नंबर इक्वल वेन्यू, देन पार्किंग आवर, यही है ना, या ओनली आवर, ठीक है, पार्किंग आवर्स
आवर्स में हमने स्टोर कर दिया। और क्या प्रिंट कराना है? बिल। लो सारे मेथड डिफाइन कर दिए हमने, फिनिश। अब हमें मेन मेथड बनाना है। स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे पार्किंग लॉट इक्वल न्यू पार्किंग लॉट। ऑब्जेक्ट बनाया, क्या दिक्कत है? PARKING पार्किंग लॉट में दिक्कत क्यों आ रही है? ओबीजे हाँ ओबीजे ओ हाँ हाँ थैंक यू। वेरी ऑब्जेक्ट का नेम तो दिया ही नहीं था। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी बन गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब क्या करेंगे? ओबीजे डॉट, सबसे पहले एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, इनपुट आ जाएगा। देन ओबीजे डॉट कैलकुलेट फंक्शन कॉल कर लेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देन ओबीजे डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया तो आउटपुट मिल जाएगा। सही है? यस सर। अब इसको करेंगे, कंपाइल हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में कोई किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो चलो रन करते हैं। कोई डाउट है क्या? नो सर। साइकिल नंबर हमने दे दिया कुछ ऐसा, बस हमने दे दिया, मान लो इसको 5 घंटे के लिए खड़ी करना है। अब देखो व्हीकल नंबर प्रिंट हो गया, पार्किंग आवर 5 है, और बिल हमारा कितना बना? तो कैलकुलेट कर लो, 3 प्लस, चलो मैं कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, पहले फर्स्ट आवर के लिए 3 प्लस 4 इंटू 1.50, ठीक है, 5 आया है। हाँ तो 5 प्लस 3 9 हो जाएगा। टोटल बिल कितना बना? 9। सही है ना? सही है? यस सर। ओके, तो ये भी हमारा 7th नंबर कंप्लीट हुआ। सर 8, हाँ प्रोग्राम नंबर 3। प्रोग्राम नंबर 3 तो तुम ही करना है, वो तुम लोग सब करोगे। यस सर, थोड़ा सा वाइट प्रिंट जो है हाँ, वो प्रिंट बस करना है ना, नेम ऑफ अमाउंट ऑर्डर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया वो सब प्रिंट कराना है। हाँ मेरी हो गई है, भेजू क्या? भेज तो देख लूंगा। 7 हो गया, 8 में क्या है? बुक फेयर। 8 नंबर भी करना। हाँ तो होमवर्क है, 2-3 क्वेश्चन है जो कल तुम मुझे सॉल्व करके दोगे। संडे है पूरा दिन, आराम से सॉल्व करना। ठीक है, जितने बन सकें, बचे हुए जितने भी प्रोग्राम हैं कोशिश करना जितने बन जाए सब सॉल्व करना। बाकी जो नहीं बने मैं तो बताऊंगा फिर। ठीक है? यस सर। ओके, तो तुम लीव कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो। सर इसमें टोटल कितने प्रोग्राम है? हाँ टोटल अभी 2-3 बचे हुए बस। तो फिर परसों ओल्ड बुक पे कर लेंगे। हाँ तो तुम जितना जल्दी कर सकोगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, कोशिश करना कि सभी सॉल्व हो जाएं। नहीं होंगे जो 1-2 बचेंगे तो फिर वो हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है?